हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। वाई शुड वी वरी? क्यों हम चिंता करते हैं जब हमें विश्वास है कि भगवान हमारा साथ देंगे, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्ण अवश्य रक्षिबे। जब भी आप मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, चिंता में, या फिर कोई भी चीज की परेशानी है, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां हो, अगर आप भगवान पे पूर्ण विश्वास करते हैं, अगर आप भगवान के जो प्लान्स हैं उन पे पूर्ण विश्वास करते हैं, तब आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। चाहे कितनी भी सिचुएशन गंभीर हो, लेकिन आप हर सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं सिर्फ विश्वास के दम पर। भगवान पे पूर्ण विश्वास करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, या बहुत सी उलझने लाइफ में आती हैं। भगवान पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और एक एक करके स्टेप बढ़ाइए। जब बहुत अंधेरे जगह पे हम होते हैं, तब आप क्या करते हैं? फोन का टॉर्च जलाते हैं। डर के उसी जगह पे बैठ जाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? हम क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं अपने फोन में और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें रास्ता दिखता जाता है, वैसे वैसे हम कदम बढ़ाते जाते हैं। दूर का रास्ता अभी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई पत्थर तो नहीं, कोई गड्ढा तो नहीं। उसके अकॉर्डिंग उस टॉर्च लाइट की मदद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हैं। उसी तरह से जब सामने कोई रास्ता ही नहीं है, जब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना है तो क्या करें, तो क्या करें? सबसे पहला कदम बढ़ाएं, भगवान का आश्रय लें, भगवान के नाम का आश्रय लें। और जैसे जैसे भगवान आपको रास्ता दिखाते रहें, वैसे वैसे कदम बढ़ाते रहें। अब आप बोलेंगे कि भगवान हमें रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो पुराने वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने भगवत गीता बोली ताकि हमें हमारी लाइफ मैनुअल मिल जाए, जिससे हमें पता हो कि हमें मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना है। भगवान ने अपने भक्तों को हमें ज्ञान देने के लिए भेजा, हमें एसोसिएशन भक्तों का संग देने के लिए भेजा। भगवान ने अपने भक्तों को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा, ताकि हमें रास्ता मिले जो भक्तों को ऑलरेडी मिल चुका है। कई बार परेशानी इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हम उस परेशानी को बना देते हैं। जितना भी हम सोचेंगे उस परेशानी के बारे में, वो उतना ही ज्यादा हमें परेशान करेगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उससे आगे बढ़े, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाने में हमारे जीवन की कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे दूर से देखने में जब कोई व्यक्ति सुंदर रुमाल पे कोई चित्रकारी कर रहा है, या फिर जैसे धागे से कोई सुंदर नक्काशी कर रहा है, तो हमें लगेगा कि सारे धागे कलरफुल एक आपस में उलझे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कुछ चीज व्यवस्थित रखी नहीं हुई है, सब कुछ इधर से उधर, इधर से उधर, सब झोलमाल है। लेकिन जब उसी रुमाल को जब चित्रकारी पूरी हो जाती है, उसके बाद पलट के सीधे तरीके से देखा जाता है, तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग या फ्लावर या फिर कोई भी नक्काशी उसके ऊपर दिखती है, और जो बहुत सुंदर लगती है, जिसको बनने में समय भी लगा होता है। ये नहीं कि एक ही रात में वो बन गई, उस पर काम करा होता है। एंड में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, और उसको देख के हर किसी का मन खुश हो जाता है। लेकिन जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में शायद ये हो सकता है कि दूसरे लोग सोचेंगे क्या बन रहा है, बिल्कुल बेकार है, एकदम कलर्स मिक्स हो गए हैं, आपस में धागे उलझे हुए हैं, तो बिल्कुल ही बेकार चीज है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, बार बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, लेकिन हमें भगवान के जो प्लान है उस पर भरोसा करना है। जब ये चित्रकारी खत्म होगी और जब हम पलट के रुमाल को देखेंगे, तो शायद बहुत ही ज्यादा सुंदर एक चित्र बना होगा, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन टाइम, सही टाइम का हमें इंतजार करना है। तब तक अगर हमारा फेथ स्ट्रांग रहेगा, तो हम उस सुंदर डिजाइन को देख पाएंगे। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बहुत बार सब्र पहले ही टूट जाता है, तो हम उस फल को टेस्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है सब कुछ जल्दी से हो जाए, अभी मुझे सब कुछ मिल जाए, अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, अभी 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 सब कुछ मुझे फास्ट चाहिए। जितना पेशेंस हम रखेंगे, उतना ही सुंदर हमारा जीवन हो जाएगा। लाइफ जिस तरह से हमें मोल्ड कर रही है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। हर एक चीज जो हमारे जीवन में होती है, हर एक चीज जो हमारे दिन में होती है,
हर पल हमें कोई ना कोई सुंदर मैसेज देके जाता है। तो चॉइस हमारी है, जो भी जिंदगी हमें सिखा रही है उन लेसन्स को सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, या फिर कोसे 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 कर्ज करें, चिंता करें, टेंशन लें, ताने दें अपनी लाइफ को और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएं, चिंताओं में ग्रस्त हो जाएं और जो अच्छा हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं उसमें भी विफल हो जाएं। लेकिन अगर हम पहला रास्ता चुनेंगे, अपने जीवन से सीख के, हर दिन से कोई मैसेज जो हमें मिल रहा है उनको सीख के आगे बढ़ेंगे, तो हम हर काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के साथ साथ हम चिंता रहित हो सकते हैं, हमें डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होगा कि भगवान हमारी मदद करेंगे, कृष्ण अवश्य रक्षिवे। चाहे कोई भी सिचुएशन है मेरी लाइफ में, भगवान ने कुछ ना कुछ इसमें पीछे प्लान बना रखा है, तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी परेशानियां कहाँ हैं? हमारे दिमाग में। हो सकता है अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ पाने की कोशिश करी लेकिन आप उसको नहीं पा पाए, निराश मत होइए। हो सकता है कि आप एक दरवाजे को खटखटा रहे हैं लेकिन वो दरवाजा आपके लिए नहीं खुल रहा है। बार बार आप उसी दरवाजे पे नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ये सोच के कि कभी तो वो दरवाजा खुलेगा। हिम्मत ना हारना बहुत समझदारी की बात है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा समझ भी लगाइए। हो सकता है आप उस एक ही दरवाजे को खटखटाने में लगे हैं लेकिन 10 दरवाजे भगवान ने आपके लिए और खोल रखे हैं। आप उस दरवाजे से हटेंगे तो आप बाकी के दरवाजों को देख पाएंगे। तो आप उस बेकार दरवाजे के पीछे ही पड़े हैं जो खुल ही नहीं रहा है, और आप जो खुले हुए 10 दरवाजे हैं जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जब आपका माइंड और आपका जो विजन होगा वो क्लियर होगा तो आप इजीली देख पाएंगे कि कृष्णा ने आपके लिए क्या प्लान बनाया है। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। उससे क्या होगा, एक कदम रखा तब आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये गड्ढा है, यहाँ पे ये पत्थर है, इससे मुझे बचना है, यहाँ मुझे चलना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में है सबसे पहले उन पर काम करना है। जो आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, उसकी वजह से परेशान होने की जगह जितना चीज आपके हाथ में है, आपके वश में है, पहले उस पे काम करिए, उसको बेटर बनाइए और फिर आप देखिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कृष्णा विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू और सब कुछ अपने आप लाइन अप हो जाएगा। अपने आप को ये मत बताइए कि आपके पास कितनी सारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स को ये बताना है कि हमारे पास सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा है। तो जब भगवान हमारे साथ है तो बड़ी से बड़ी परेशानियों का हम यूं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो आपका फेथ है वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, वही आपको हर मुकाम में जीत हासिल करवाएगा। हरे कृष्ण।